हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टू स्टडी एंड बिहार पुलिस का हम फिर से क्लास शुरू कर दिए। आप लोग मेरा देखिए क्लास, और आपको कैसा लगा वो बोलिए कमेंट करके। हम भी बिहार पुलिस की एग्ज़ाम दिए हैं। इस बिहार पुलिस का रिज़ल्ट जो है वो अक्टूबर या नवंबर के महीने के बीच में आएगा रिज़ल्ट। आप लोग घबराइए नहीं, और रिज़ल्ट आएगा, बहुत कम कटअप जाएगा। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारा क्लास है मेरा। आज हम स्टडी हम करेंगे 100 क्वेश्चन एंड बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा का, एंड जितने भी बिहार में एग्ज़ाम है उसके बारे में, और एनटीपीसी रेलवे सब के बारे में हम जीके जीएस हम करेंगे अभी 100 क्वेश्चन। आप लोग बिना समय के लिए आप लोग देखिए मेरा क्लास। इससे पहले हम आपको शायरी सुना देते हैं। मोटिवेशनल शायरी। एक शायरी है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा पाता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा पाता है। गाइज, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। इसलिए आप लोग मोटिवेशनल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चलिए हम क्लास करने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन जीके जीएस एंड बिहार दरोगा एंड बिहार पुलिस का। इससे पहले मेरा हुआ था पीटी मेंस में एग्ज़ाम, फिजिकल में 6 आ गए थे दरोगा के। चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध जो उपदेश दिए थे वह पाली भाषा में दिए थे, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे शरावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे शरावस्ती में दिए थे। और तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। बुद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। बुद्ध ने ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना कौन किया था? अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना कौन किया था? अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, गांधार कला की संबंधित है बौद्ध धर्म से। गांधार कला जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, और चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगिरी में हुआ था। और 10वां क्वेश्चन नंबर है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वो किसके शासनकाल में हुआ था? कराशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और 11 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कब, कौन से ईस्वी में हुआ था? 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था पूछेगा गाइज, आपको बताना है। अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था।
और 12 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, वह कनिष्क के शासन समय हुआ था। कहाँ में हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है गाइज, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम कौन है? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम कौन है? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। क्वेश्चन नंबर पूछेगा गाइज 15 पूछेगा गाइज। 15 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है? सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है? सवाकामी है। और तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है? मंगोलीपुत्र त्रिस्त। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है? मंगोली त्रिस्त। क्वेश्चन नंबर 17 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। बिहार पुलिस का। और थैंक यू। आपको कैसा लगा गाइज? आप कमेंट करके बताइएगा। और बिहार एसएससी एंड जय हिंद, जय भारत। चलिए गाइज, आपको हम 100 क्वेश्चन और कराते हैं बुक से डिक्टेशन में। क्वेश्चन नंबर है, प्रथम बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? द्वितीय में हुआ था। बौद्ध संगीति में दोबारा चतुर्थ संगीत में हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, अजंता की गुफाएं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक और बौद्ध के पवित्र ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है जहाँ राजगीर बिहार में। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में। एशिया की ज्योतिषपुंज कहा गया है बुध को। एशिया की ज्योतिषपुंज कहा गया है बुध को। और बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित एवं उदयन। और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम आदिनाथ थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह कौन है? स्पर्श और सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था समेघ पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत है ब्रह्मचार्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे महावीर। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। और महावीर पत्नी का नाम यशोदा था। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 599 ईस्वी में हुआ था।
महावीर की मृत्यु हुआ था पावापुरी में, जो 468 ईस्वी के पूर्व में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम था बुद्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में हुआ था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ था? क्षत्रिय में हुआ था। और महावीर का बचपन का नाम बुद्धमान था। महावीर के किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में हुए थे। महावीर का पिता का नाम सिद्धार्था जात्रिक कुल के थे। महावीर का माता का नाम त्रिशला लिच्छवी गणराज था। और क्वेश्चन नंबर है 50। महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर का स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जित्रिम्भक ग्राम के जातुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है केवलया। जैन धर्म के परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है कल्प सूत्र। महावीर ने अब प्रथम उपदेश दिया था राजगिरी में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जामाली दामाद के। महावीर के शिष्य कहलाए थे गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिम्बिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदायक संस्थापक थे स्थूलभद्र। दिगंबर का सांप्रदायिक संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में हुआ था एवं देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल था। औजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल था। और भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई थी संस्कृत में और गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम उल्लेखनीय साक्ष्य है हेलियोडोरस और बेसनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अल्बर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन विकास हुआ था 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? हजरत मोहम्मद। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अल्बर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। जन्म हुआ था 570 ईस्वी के मक्का में। मोहम्मद साहब ने पिता का नाम था अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब का माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी के मदीना में। उनकी उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल।
ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी पूर्व में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरतुश्त थे। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ हैं जैव ओवेंसता। 16 महाजनपद की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ से। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवत सूत्र हैं। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन चंपा है। कौशल मल्ल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनारा में है। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन चंपा में है। कौशल मल्लव की राजधानी श्रावस्ती कुशीनारा में वहाँ है। वैत्स्य सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा में है। वर्जी गंधार की राजधानी वैशाली तक्षशिला है। मगध सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक है बृहदर्थ। वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार हैं। मगध की प्रथम राजधानी गिरिवर्ज राजगिरी है। हर्यक वंश के संस्थापक था बिम्बिसार और मगध प्रथम राजधानी गिरिवर्ज राजगिरी है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार। बिम्बिसार का राजवैद्य था जीवक। बिम्बिसार की हत्या था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कुनुक की हत्या की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा था गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। कालाशोक शासक था शिशुनाग वंश का। नंद वंश का संस्थापक था महापद्नंद और एकराट की उपाधि धारण की थी महापद्नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कीर्ति था पर्णिनि ने। भारत की प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत के प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरिस प्रथम द्वारा। प्रथम 1516 ईस्वी में प्रथम पर आक्रमण करने भारत का आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में था। धनानंद समकालीन था सिकंदर की मृत्यु हुआ था 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में। सेल्यूकस निकटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर गुरु अस्तुत का घोड़ा का बुका फैला कहा जाता था। सिकंदर और फोरस के बीच का युद्ध कहलाता था हाइडेस्पीज का झेलम ब्रिस्ता का युद्ध। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का महामंत्री चाणक्य है। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधी है राजनीतिक, जिसकी तुलना मैकियावेली ने की अपने पुस्तक में प्रिंसिया से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकास्टस कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखादत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। मुद्राक्ष नाटक के रचयिता है विशाखादत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकटर का राजदूत। सेल्यूकस का पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हुआ। आपको कैसा लगा मेरा 100 to 200 क्वेश्चन? आप लोग कमेंट करके बताइए गाइज। जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए अगले
वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।